आज हम अभ्यास 3C में परमेय संख्याओं का घनमूल निकालना सीखेंगे। आपका पहला क्वेश्चन है, पहले का पहला है 729 बटा 1321। तो यहां पर आप लिखते हैं हल नंबर 1 आपका है 729 बटा 1321 का घनमूल निकालना है। तो इसको हम डायरेक्ट इस तरह से लिख लेंगे, घनमूल का निशान लगाइएगा और 729 बटा 1321, इतना तो आप समझ रहे हैं। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, दी गई संख्या का आपको घनमूल के अंदर लिख लेना है। ठीक, अब क्या करना है, इसको आप चाहे तो अलग अलग कर लीजिए। अलग अलग का मतलब क्या है, 729 का घनमूल अलग इस तरह से, 729 पुनः 1321 का इस तरह से इसको अलग कर दीजिए। समझ रहे हैं, क्योंकि ये जो घनमूल है आपको दोनों का निकालना है, तो इसको दोनों को आप अलग अलग कर लीजिए, या आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं इसी तरह से, दोनों का बड़ा सा लगा करके इस तरह से भी निकाल सकते हैं। अच्छा, अब इसके बाद आगे क्या किया जाएगा, जैसा कि आप जानते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। अभाज्य गुणनखंड सबसे पहले 729 का निकाल लेते हैं। 729, क्योंकि इसके इकाई स्थान पर क्या है, 9 है, जो कि विषम संख्या है, तो यह आपकी 2 से नहीं कटेगी। चलिए 3 से चेक करते हैं, 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। 3 में क्या होता है, इसमें 3 से कटने वाले में क्या होगा कि आपको सबसे पहले इन सभी अंकों को आपको जोड़ लेना है। अंकों को जोड़िए, 7 2 9 और 9 9 18, 3 6 18। जोड़ने के बाद में क्या करते हैं, उस जो आपका जो योगफल आया हुआ है उसको क्या करेंगे, 3 से भाग देंगे। अगर भाग देने पर वह संख्या आपकी 3 से कट जा रही है, तो इसका मतलब है कि दी गई संख्या भी 3 से कट जाएगी। यह आसान सा तरीका होता है, बशर्ते कि आप भाग दे करके चेक करेंगे, वह टाइम लग जाएगा, आपको जल्दी से पता चल गया। अब क्या करेंगे, आप तुरंत का तुरंत जो है, चूंकि आप 3 से कट रहा है तो 3 से आगे इसको हम काट देते हैं। 3 का पारा 7 के लिए 3 दूना 6, 6 1 7 12 हो जाएगा। 3 चौक 12, 3 त्रिक का 9, पुनः 3 से 3 अठे 24, 3 एकन्नम 3, पुनः 3 से 3 दूना 6, 2 8 21, 3 सते 21, 3 9 27 और 3 त्रिक का 9, 3 एकन्नम 3। इस तरह से इसके ये अभाज्य गुणनखंड आ गए। इसके बाद में आप 1321 का इधर बगल में कर लेंगे, 1321 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। या आपका डायरेक्ट ही 11 से कटेगा। 11 से 11 एकन्नम 11, 2 13, 23 हो जाएगा। 11 दूनी 22, 22 1 23, 11 एकन्नम 11, पुनः 11 से 11 ग्राम में 121 होता है और 11 एकन्नम 11। इस तरह से जो भी अभाज्य गुणनखंड आए होंगे उसको क्या करेंगे, आप इसके अंदर इसे सजा दीजिए। इस तरह से जो भी आपके अभाज्य गुणनखंड है इसको आप इस तरह से लिख दीजिए। 729 के अभाज्य गुणनखंड क्या है, वह है 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। कितनी बार है वह, 6 बार है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से इसको लिख दिया गया। इसके बाद में 1321 के जो गुणनखंड आए हुए हैं उसको भी आप यहां पर लिखेंगे, इसके नीचे जस्ट 11 गुणे 11 गुणे 11। समझ तो रहे ना। अब क्या होता है, इसके बाद में जिस संख्या का त्रिक समूह होता है उसको आप क्या करते हैं, घनमूल वाले निशान से आप उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो यहां पर आप इसको निकाल लीजिए। देखिए 3 का त्रिक समूह 1 निकल गया बाहर, पुनः 3 का एक और त्रिक समूह है उसको निकाल लीजिए। इसके बाद में 11 का त्रिक समूह 1 ही है, उसको आप बाहर निकाल लीजिए। अब ये निशान वगैरह लगाने की आवश्यकता नहीं है, आप इसको नहीं लगाएंगे। इनका दोनों का गुणा करिए तो क्या हो जाएगा, या 3 त्रिक का 9 और 11 11 ही रहेगा। इस तरह से घनमूल 729 बटा 1321 का घनमूल कितना आ गया, वह 9 बटा 11। यही आपका आंसर हो गया। सेम इसी तरह से क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा भी है। यहां पर आपका है, आप लिखेंगे हल 2 है, और हल दूसरा क्या है, घनमूल 512 बटा 3375। इसका हमको निकालना है। तो सबसे पहले इसको क्या करते हैं, अलग अलग कर लीजिएगा। यह आपका हो जाएगा घनमूल 512 बटा घनमूल 3375। इसके बाद आपको पता है इसका क्या करेंगे, हम अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड किसका, सबसे पहले 512 का निकालेंगे। चलिए 512 का यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 512 चूंकि इसके इकाई स्थान पर 2 है तो यह आपका 2 से कट जाएगा। चलिए 2 से काटते हैं इसको हम,
2 का पहाड़ा पहले 5 के लिए, 2 दूना 4, 4 1 5, 11 हुआ, 2 पंचे 10, 10 1 11, 12 आ जाएगा, 2 छंग 12। इसको समझिएगा अच्छी तरह से कैसे इसको काटा जाता है। 2 एकन्नम 2, यहां से खत्म हो गई गिनती। अब आपका 5 के लिए 2 दूना 4, 1 5 16 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16, पुनः 2 छंग 12, 2 चौको 8, फिर ये आपका 2 तिया 6, 2 दूना 4, पुनः 2 एकन्नम 2, 1 बचा 12, 2 छंग 12। अब ये आपका 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8 और 2 दूना 4, 2 एकन्नम 2। ये क्रिया आप तब तक करते रहते हैं जब तक कि अंततः 1 ना आ जाए, जब तक आखिर में 1 ना आ जाए। इसके बाद में अब आप 3375 के गुणनखंड निकाल लेंगे। 3375, ठीक, क्योंकि इसके इकाई स्थान पर आपको 5 दिख रहा है जो कि विषम संख्या, तो इसका मतलब है यह आपकी 3 से नहीं कटेगी। अब आप इसको किससे चेक करेंगे? 3 से चेक करेंगे। 3 से 3 3 6 और 7 7 6 13, 13 5 18, 3 6 18, इसका मतलब है कि यह आपका 3 से कट जाएगा। चलिए 3 से इसको काट लेते हैं। 3 एकन्नम 3, 3 एकन्नम 3, 3 दूना 6, 1 7 15, 3 5 15, पुनः 3 से 3 का पहाड़ा 11 के लिए, 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, 2 11 22 हो जाएगा, और 3 सत्ते 21, 1 22, पुनः 3 5 15। फिर ये आपका 3 से 3 एकन्नम 3, 3 दूनी 6, 1 7, 3 5 15। अब ये आपका 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 5 25, पुनः 5 हम 25, और ये 5 एकन्नम 5, इसमें भी आपका 1 आ गया। अब आप क्या करेंगे? दी गई संख्या का ये हम इधर यहां बराबर लगा लेते हैं, थोड़ा सा यहां पर जगह मिल जाएगा हमको। जो भी आपका ये गुणनखंड 512 का आया है उसको क्या करेंगे? इस घनमूल के अंदर लिख देंगे, ठीक है। 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार आपको लिखना है गुणा के रूप में। 2 गुणे 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 2। चेक करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार हो गया ना। इसका बटा लगाइएगा, पुनः जो है 3375 के लिख दीजिए यहाँ पर नीचे। ये आप घनमूल का निशान बना लीजिए इस तरह से, और इसके नीचे 3375 का वह क्या आया है? 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। इसके बाद में क्या होता है आपको पता ही है, जिस संख्या का त्रिक समूह है उसको क्या करेंगे? आप बाहर निकाल लेंगे। कहां से? घनमूल से बाहर निकाल लेना है, उसको खत्म कर देना है। यहां पर आपका ये बाहर निकलेगा। देखिए 2 का कितना त्रिक समूह बन रहा है? 1 2 3। इस तरह से 2 के त्रिक समूह 3 है, तो इसको आप 3 बार लिखेंगे। पुनः 3 का तो केवल 1 ही है, ये 1 हो गया, पुनः 5 का 1 है, ये हो गया। ठीक, समझ रहे हैं आप? अब क्या करेंगे? अंश वाला अंश में आप गुणा कर लीजिए। 2 का 2 से 2 दूना 4, 4 दूना 8, 2 दूना 4 और 4 दूना 8, और पुनः 5 तिया 15। इस तरह से यह आपका 512 बटा 3375 का घनमूल कितना आ गया? 8 बटा 15। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। तो थर्ड वाला आप सेम इसी तरह से इसको करिएगा। 1728 बटा 15625। तो सबसे पहले आप इस तरह से इसको बना लीजिएगा, और फिर 1728 के आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे, और फिर उसी के बगल में 15625 के अभाज्य गुणनखंड करिएगा, और उसको जो भी गुणनखंड आया होगा उसको इस तरह से इसके अंदर लिख लीजिएगा। जिस संख्या का आपको त्रिक समूह बनेगा उसको आप क्या करेंगे? ऐसे बाहर कर लेंगे। पुनः अंश वाली संख्याओं को अंश में ही गुणा करके लिख दीजिएगा, और हर वाली संख्याओं का जो हर का जो गुणनखंड आया होगा उनको आप इस तरह से हर में लिख दीजिएगा। वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब हम चौथा देखते हैं। यहां पर है आपका, इसको पढ़ेंगे कैसे? 5 सही 23 बटा 64। 5 सही 23 बटा 64, और यह आपकी मिश्र भिन्न कहलाती है। सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे? साधारण भिन्न में बदल लेंगे। किसमें बदल लेंगे? साधारण भिन्न में बदल लेंगे। और साधारण भिन्न में बदलने का जो तरीका है उसको आप समझ लीजिएगा। ये जो आपका हर दिख रहा है, हर कितना है यहाँ पर? 64 है। इस 64 का ये जो आपका सही पढ़ा गया था इसके साथ में गुणा करते हैं, और उसी में अंश में इसको जोड़ दिया जाता है। तो सबसे पहले इस मिश्र भिन्न को आप क्या करेंगे? साधारण भिन्न में परिवर्तित कर लेंगे। तो यह कैसे होगा आप इसको ध्यान दीजिएगा। बराबर लगाते हैं, पुनः घनमूल क्या मैंने बताया? 64 का 5 से गुणा हो जाएगा। तो पहले मैं इस तरह से आपको पहले 100 कर दे रहा हूं, आगे आप कर लीजिएगा। 64 का 5 से गुणा हो गया, फिर इसमें प्लस करेंगे। क्या प्लस करेंगे? 23 को, और बटे में आपका वही रहेगा 64 ही। समझ रहे हैं आप?
तो चलिए अब यहाँ पर हम गुणा कर लेते हैं। 64 का 5 के साथ में गुणा करेंगे तो वहां कितना हो जाएगा, 5 चौक 20, 20 के 0 और हासिल 2, 5 छंग 30 और 30 2 32। इस तरह से ये आपका 320 और प्लस 23, ये आप डिजाइन इस तरह से इसको फिर बना लीजिए, बटे में क्या 64। अब क्या करेंगे, आप इसको जोड़ लेंगे। चलिए जोड़ लेते हैं। 343 आया था, 3 और 0 3, 2 2 4 और 3 का 3, ये आपका 64 ऐसे ही रहेगा। ठीक, अब इसके बाद में जैसा कि आप जानते हैं, अब क्या करेंगे, आप इसके अभाज्य गुणनफल निकाल लेंगे। सबसे पहले किसका निकालेंगे आप, 343 का। 343 का यहाँ साइड में निकाल लेते हैं, 343। तो ये तो आपको 2 से कटेगा नहीं। अच्छा जी, 3 से कटेगा, देखते हैं। 4 3 7 और 7 3 10, 3 का पहाड़ा 10 के लिए, तो 10 वो नहीं कटेगा 3 से, इसका मतलब है आपका 3 से नहीं कटेगा। 5 से भी नहीं कटेगा, क्यों, क्योंकि इसके इकाई स्थान पर 3 है। 5 से वही संख्या कटती है जिसके इकाई स्थान पर 0 हो अथवा 5 हो, तो 5 से भी नहीं कटेगा। अब इसको हम 7 से देखते हैं। 7 से आपका कट जाएगा। 7 का पहाड़ा 34 के लिए, 7 चौक 28 और 28 6 34, तो यह आपका हो जाएगा 63 और 7 9 63, पुनः 7 7 49 और यह आपका 7 1 7। तो 343 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। इसके बाद में आपको किसका करना है, 64 का। तो 64 के अभाज्य गुणनखंड तो या तो आपका 2 से कट जाएगा, 2 3 6, 2 दूना 4, 2 1 2, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, 2 दूना 4, 2 1 2। ये क्रिया आपको कब तक करनी है, जब तक अंततः 1 ना आ जाए। ठीक, अब ये आपका गुणनखंड हो गया। आगे क्या करेंगे, आप इस गुणनखंड को लिख दीजिए। 343 के जो अभाज्य गुणनखंड है वह है आपका 7 गुणे 7 गुणे 7। ठीक, इसी के जस्ट नीचे क्या जो गुणनखंड है 64 का, उसको भी लिख लेते हैं। 64 के अभाज्य गुणनखंड आपके क्या है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। कितनी बार है वह, 6 बार। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इस तरह से इसको काउंट कर लीजिएगा, गिन लीजिएगा, ताकि आपसे गलती ना हो। अब इसका आगे तो आप जानते हैं, जिस संख्या का त्रिक समूह बनेगा उसको आप बाहर करेंगे। तो 7 का यहाँ पर एक बार इसको आप निकाल लेते हैं बाहर, और इसके बाद में 2 का आपको त्रिक समूह 2 दिख रहा है, तो एक बार 2 पुनः एक बार 2 गुणा करते हैं, तो यह आपका हो जाएगा 7, तो ऊपर वैसे ही रहेगा, 2 दूना 4, 7/4। ये आपका घनमूल आ गया किसका, 5 सहित 23/64 का। चूंकि आपका मिश्र भिन्न में था, तो इसको भी आप मिश्र भिन्न में बना करके आंसर दीजिए। तो मिश्र भिन्न में बनाने के लिए, इसको परिवर्तित करने के लिए कैसे करेंगे, आप 4 का पहाड़ा 7 के लिए पढ़ लीजिए। बहुत आसान है मिश्र भिन्न में परिवर्तित करने के लिए, मिश्र भिन्न में बदलने के लिए। 4 का पहाड़ा 7 में पढ़ते हैं, तो 4 1 4, 4 दूनी 8, ज्यादा हो गया। 4 1 4, इसको यहाँ साइड में लिखिएगा, और कितना बचा, 4 3 7, तो 3 यहां बचा, 3 ऊपर लिखिएगा, पुनः 4 को नीचे लिख दीजिएगा। इस तरह से आ गया 1 सही 3/4, यही आपका आंसर हो गया। पांचवा आपका है हल नंबर 5, देखिए। 1 सही, आप यहां पर घनमूल, क्योंकि हमको घनमूल निकालना है तो हम लिख लेते हैं घनमूल 1 सही 91/125। तो यह सबसे पहले, चूंकि यह मिश्र भिन्न में है, इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, साधारण भिन्न में परिवर्तित कर लेंगे। और साधारण भिन्न में बदलने के लिए क्या होता है, ये जो आपका हर है इसका गुणा 1 के साथ भी करेंगे। तो 125 का 1 के साथ में जब आप गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 1 का किसी भी संख्या से जब गुणा किया जाता है तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो 125 से करना है 125, और 125 में फिर आप क्या करेंगे, 91 को जोड़ लेंगे। तो यह काम आप रफ कॉपी पे कर लीजिएगा। यहाँ पर हम आपको करके दिखा दे रहे हैं। 125 और इसी में 91 जोड़ लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 5 1 6, 9 2 11, और एक हासिल आ गया आपका, और 1 1 2, तो ये आपका 216 होगा। यहीं पे हम डायरेक्ट लिख ले रहे हैं 216, और बटे में क्या आपका 125। क्योंकि यहां पर आपको इस तरह से समझा दिया गया है कि कैसे होता ये है। ठीक है, अभी आप समझ गए होंगे। अब आगे आप क्या करेंगे, ये जो घनमूल का मार्क है इसको आप अलग अलग कर दीजिए। पहले ये घनमूल आपका लग गया किसके ऊपर, 216 के ऊपर। पुनः जो है घनमूल लग जाएगा किसके ऊपर, 125 के ऊपर। ठीक है, अब आप आगे तो इसको हल कर सकते हैं, मुश्किल नहीं है।
216 के आप अभाज्य गुणनखंड कर लीजिएगा और पुनः 125 के अभाज्य गुणनखंड कर लीजिएगा। 216 आपका 2 से कटेगा और ये वाला आपका 5 से कटेगा, इसको आगे आप गुणनखंड करके इसको कर लीजिएगा। छठा क्वेश्चन है आपका, छठा वाला भी हम देख लेते हैं, थोड़ा फास्ट देखिएगा। ये आपका है घनमूल, घनमूल निकालना है तो घनमूल 22 सही 161 बटा 216। तो इसको भी डायरेक्ट ही कर लिया जाता है। 216 का पहले आप 22 से गुणा कर लीजिए, 216 को 22 से गुणा करते हैं तो 22 का टेबल तो हमको नहीं याद है, तो आप क्या करेंगे, तो इसको हम पहले 2 से गुणा करेंगे। 2 छंग 12, 12 के 2 और हासिल 1, 2 1 2, 2 1 3, 2 दूना 4, पुनः 2 से 2 छंग 12, 12 के 2 और हासिल 1, 2 1 2 1 3, 2 दूना 4। इसको क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। ये आपका 2 हो गया, 3 2 5 हो, 4 3 7 और ये 4। इसी के जस्ट नीचे आपको क्या करना है, 161 को भी जोड़ देना है। 161 को जोड़ लीजिए, ठीक। 2 1 आपका 3 हो गया, 6 5 11, 11 के 1 हासिल 1, 7 1 8, 8 1 9 और ये 4, 4913। तो यहां पर आप लिख देते हैं घनमूल 4913 बटा 216। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं 4913 जो है वह 17 का घन है, या किसका घन है, 17 का। तो आप यहां पर गुणनखंड करिए 4913, तो ये डायरेक्ट ही 17 से ही कटेगा। तो 17 से अब क्योंकि अगर आप नहीं काट पा रहे हैं तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले 17 से इसको भाग दे लीजिएगा। 4913 को आप भाग दे लेंगे 17 से। 17 से आइए 17 का पहाड़ा 49 के लिए, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, चूंकि ज्यादा हो गया, 9 में से 4 गए 5 और 4 में से 3 गए 1, पुनः 1 को उतार लेते हैं। 17 का पहाड़ा आप 151 के लिए, तो 17 का पहाड़ा पढ़िए, 17 1 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 चौको 68, 17 पचे 85, 17 छक्का 102, 17 सत्ते 119 और 17 अट्ठे 136, 17 अट्ठे 136 और 17 नविया 153, ज्यादा हो गया, 17 अट्ठे 136, 17 अट्ठे 136। पुनः क्या करते हैं, घटाते हैं इसको, 11 11 में से 6 गए 5, यहां बचेगा 4, 4 में से 3 गए 1 और ये आपका कट्टम कोट पुनः 3। तो 17 नविया 153 अभी आया था, 17 नविया 153। समझ रहे हैं आप। जब आप इसको डायरेक्ट नहीं काट पाएंगे तब आप इस तरह से भाग दे करके इसको काट लीजिएगा। ये कितना आ गया, 289। इसी के जस्ट नीचे आप इसको लिख दीजिए 289। बहुत आसान से आपको बता दिया गया है। ठीक है, अब आप पुनः 17 से इसको फिर से काटेंगे, तो 17 51 17, 17 11 28, 119, 17 सत्ते 119। कहने का मतलब है 17 17 में 289 होगा, पुनः 17 51 17। ठीक है, ये आपका 4913 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। इसके बाद में आप 216 के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। यहीं पर हम इसको कर लेते हैं, आप ध्यान दीजिएगा इसको। 216 2 1 2, 2 0 0 आपका हो जाएगा, 2 8 16, पुनः 2 पंचे 10, 2 चौको 8, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14। अभी आपका 3 से 3 9 27, 3 त्रिक का 9, 3 1 3। ठीक है, अब क्या करते हैं आप, ये जो गुणनखंड आया है इसको यहाँ साइड में करना है, उधर जगह नहीं है, तो हम यहाँ पर इस तरह से कर लिए हैं। और इसको गुणनखंड को आप इसको लिख दीजिएगा 17 गुणे 17 गुणे 17। पुनः इसी के जस्ट नीचे 216 का गुणनखंड कर लीजिएगा। 216 का क्या आया है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। ये आपका 17 का त्रिक समूह बन रहा है, तो 17 ऊपर ये आपका 17 निकल गया और नीचे आपका 2 और फिर ये आपका 3। तो इस तरह से हो गया 17 ऊपर तो 17 ही रहेगा, 2 3 6। क्योंकि आपका मिश्र भिन्न में था तो आप इसको पुनः मिश्र भिन्न में बना लेंगे। मिश्र भिन्न में बनाने के लिए कैसे करेंगे, 6 का पहाड़ा 17 के लिए, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18 ज्यादा हो गया, 6 दूनी 12, 2 यहाँ पे लिखुटेगा, 12 5 17, 5 ऊपर लिखा जाएगा, पुनः 6 नीचे लिखा जाएगा। इस तरह से 2 सही 5 बटा 6 यह आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया ना ये। तो यहाँ पर 216 का ये था, 216 देखिए 216 का गुणनखंड हो गया है। 125 का सिर्फ आपको करना है, ये आपका 5 से कटेगा। 125 वाला भी आपका भी इसमें आया था, इस वाले में, तो ये आपका 5 से कटेगा, इसको भी आप कर लीजिएगा। इस तरह से ये आपके 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। दूसरा क्वेश्चन आपका है निम्नांकित दशमलव संख्याओं का घनमूल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ये आपका जो है 6 क्वेश्चन इसमें भी है
और ये आपकी संख्या जो है वह दशमलव में है। इनका घनमूल आप कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान सा आप समझ लीजिएगा। सबसे पहले आपका है 1.331, यहाँ पर आप लिखेंगे हल। पहला है आपका 1.331। दशमलव के बाद की जो संख्या है उनको फुड़कर पढ़ी जाती है, ठीक है। इसको क्या करेंगे, सबसे पहले दशमलव को खत्म कर देंगे। दशमलव खत्म कैसे होगा, दशमलव कितने अंक पर है, 1 2 3, तो इसलिए कितने से गुणा होगा, ये आपका 1.331 को 1000 से अंश में गुणा कर दीजिए और 1000 से हर में गुणा कर दीजिए, क्योंकि हर तो कुछ है ही नहीं, इस तरह से अपने आप से इसको बना लेंगे। जब आप अंश में 1000 से गुणा करेंगे तो दशमलव आपका खत्म हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो ये आपका बचेगा क्या, 1331 और नीचे आपका 1000 ही रहेगा। बात समझ में आ गई। दशमलव को सबसे पहले आप इनमें जितने भी आपको दिख रहे हैं, सबसे पहला काम आपका क्या होगा, दशमलव को खत्म करना है। दशमलव खत्म कैसे होगा, यदि आपका दशमलव 3 अंक पर है तो आपको 1000 से गुणा कर देना है और 1000 से भाग कर देना है, ठीक है। अब आपका घनमूल, चूंकि हमको इसका घनमूल निकालना है, ये बदल गया, तो आप घनमूल 1.331 बराबर, चूंकि ये आया इसी का आपको क्या निकाल लेना है, घनमूल निकाल लेना है, 1331 बटा 1000, ठीक। अब इसका क्या करेंगे, जैसा कि आपको पीछे ही बताया गया, अभी भी सबसे पहले आपको क्या करना है, दी गई संख्या का आपको अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। 1331 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 1331 आप जानते हैं ये किससे कटेगा, 11 से। 11 का नम 11, 11 दूनी 22, 11 का नम 11 और 11 ग्राम में 121 और 11 का नम 11, ठीक। 1000 का निकाल लीजिए, यहाँ पर 1000 का आपका हो जाएगा 2 पंचे 10, 2 शून्यम शून्य, 2 शून्यम शून्य, पुनः 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 शून्यम शून्य, 2 एकन्नम 2, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, पुनः या 5 से 5 दूनी 10 और 50 25, 50 25 और 5 एकन्नम 5। ये जो भी गुणनखंड आए हुए हैं इसको आप ऐसे ही डायरेक्ट हम निकाल लेते हैं, इस तरह से ये बड़ा सा बना लीजिएगा। और 1331 के गुणनखंड कितना है, 11 गुणे 11 गुणे 11, और इसके गुणनखंड क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में जिस संख्या का आपको त्रिक समूह दिख रहा है उसको क्या करेंगे, आप बाहर निकाल लेंगे। तो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 11 का, यहाँ त्रिक समूह ऊपर निकल गया और यहाँ पर 2 का और पुनः किसका 5 का, तो यह आपका हो जाएगा 11 बटा 2 पंचे 10। और 10 से आप फिर से, चूंकि आपका जो क्वेश्चन है वो आपका दशमलव में है, तो आंसर भी आपको दशमलव में ही देना है। तो 10 से इसको हम भाग देंगे, 10 से भाग देंगे तो कुछ नहीं होगा, सिंपल है, 1 अंक पे दशमलव लग जाएगा और 1 अंक पे दशमलव कहाँ लगा देंगे, 1.1। इस तरह से घनमूल 1.331 का जो घनमूल आया है वो क्या आ गया, 1.1। नंबर 2 है आपका 42.875, क्योंकि सबसे पहले आपको क्या बताया गया, दशमलव को खत्म कर लेना है। अब दशमलव खत्म कैसे होगा, ऊपर अंश में 1000 से गुणा और हर में भी 1000 से गुणा, तो ये आपका ऊपर डायरेक्ट ही इस तरह से हो गया। तो इसको हम डायरेक्ट कर लेते हैं, ये आपका हो जाएगा या करके बराबर बराबर करके 42,875 और बटे में क्या आ जाएगा 1000। समझ गया। अब पुनः लिखिएगा आप घनमूल 42.875 बराबर आपका ये जो आपका परिवर्तित किए हो 875 बटा 1000, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, 42,875 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। इसका अभाज्य गुणनखंड 42,875 का यहाँ पर आपको निकाल लेना है, 42,875। 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से, 4 2 6, 8 14 और 14 7 21, 21 5 26, तो 3 9 27, तो ये तो आपका 3 से भी नहीं कटेगा, तो अब तो डायरेक्ट ही आपका 5 से कटेगा। चलिए 5 से काटते हैं फिर इसको, 5 8 40, 40 2 42, 28 50 25, 3 28, 5 7 35, 2 37 50 25, पुनः 5 से, 5 51 5, 3 8 35, 5 7 35, 5 51 5, 2 7 50 25, पुनः 5 से, 5 3 15, 2 17, 21, 5 4 20, 1 21, 5 3 15। अब ये आपका 7 से कटेगा, 7 4 28, 7 9 63, 7 7 49 और 7 51 7। इसके बाद में जो भी गुणनखंड ये आपके आए हैं इसको क्या करेंगे, आप यहाँ पर लिख देंगे।
42,875 का गुणनखंड क्या आ गया है? 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7। अभी 1000 का नहीं किया, 1000 का कर लेते हैं। 1000 का गुणनखंड, 1000 का तो यहाँ पीछे कर ही चुके हैं। ये है सीधा सीधा 2, ये आपका 500, पुनः 2 ये आपका 250, पुनः 2 ये आपका 125, पुनः 5 25, पुनः 5 5 और 5 इकन्ना 5। इसको भी लिख दीजिए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणे 5 गुणे 5। आगे आप जान रहे हैं क्या, जिस संख्या का आपको त्रिक समूह दिख रहा है उसको क्या करेंगे आप बाहर निकाल लेंगे। डायरेक्ट में आपका हो जाएगा 5 गुणा 7, ये निकल गया है बाहर, और नीचे आपका 2 गुणा 5, तो गुणा करेंगे तो ऊपर आपका हो जाएगा 7 5 35 और नीचे आपका हो जाएगा 5 दूनी 10, ये आ गया 0.5। यही आपका आंसर हो गया। तो अब आप इन सबको बहुत आसानी से आप हल कर सकते हैं। यहाँ पर ये वाला देखिए, यहाँ पर क्या है 6 अंक पर दशमलव है, 1 2 3 4 5 6 अंक पे दशमलव है। तो आप क्या करेंगे, जब आपका ये 6 अंक पर दशमलव है तो आप क्या करेंगे, इसको ऊपर तो आपका डायरेक्ट ही ऐसे ही हो जाएगा 729 बटा, क्योंकि ध्यान दीजिए आपको कितने जीरो बढ़ाने, 1 2 3 4 5 6 जीरो बढ़ाने हैं। 1 2 3 4 5 6, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। कहने का मतलब है आपको कितने से गुणा करना है, 10 लाख से गुणा करना है। और वहां पर आपको जब 3 अंक पर दशमलव था तो आपको 1000 से गुणा और 1000 से भाग करना था, और यहाँ पर आपको 10 लाख से गुणा और 10 लाख से भाग करना है। तो इसको हम डायरेक्ट ही पूरा बता दिए, आपको समझा दिए किस तरह से होता है। क्योंकि ये जीरो है, जीरो आपका संख्या के पहले जीरो का कोई महत्व नहीं होता, तो उसको नहीं लिखना है आपको। नीचे आपका जब परिवर्तित करते हैं तो आपका यही आपका 6 शून्य आपका इस तरह से लिख दीजिएगा। अब घनमूल करके यहाँ पे लिखते हैं, घनमूल 0.0000729 बराबर इसी का हो जाएगा 729 बटा 10 लाख, क्या चीज इसका घनमूल। ठीक, अब आप क्या करेंगे, 729 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। 729 का अभाज्य गुणनखंड तो आप पीछे कर भी चुके हैं, 9 2 11 और 11 7 18, 3 6 18, 3 से कट जाएगा। चलिए 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 त्रिक 9, 3 अठे 24, 3 इकन्नम 3, 3 दूनी 6, 3 सते 21, 3 9 27, 3 त्रिक 9, 3 इकन्नम 3। इसको डायरेक्ट ही कर लेते हैं यहाँ पर। इसके लिए इसको समझिएगा कैसे हो रहा है। ये तो आपका हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 6 बार है। ये आप इस तरह से कर लीजिएगा 10 गुणे 10 गुणे 10, तो ये आपका 1000 हो गया। पुनः 3 बार और कर दीजिए 10 गुणे 10 गुणे 10। अब आपके कितने जीरो हो गए, 1 2 3 4 5 6। समझ में आया ना ये, इस तरह से। ऐसे ही बाकी में भी करिएगा, गुणनखंड ना करके डायरेक्ट ही इस तरह से इसको कर लीजिएगा। अब आपका ऊपर 3 का 2 जोड़ा है, एक ये त्रिक समूह बन रहा है, इसको निकाल लेंगे, एक दूसरा वाला भी निकाल लेंगे इस तरह से। तो ये 2 जोड़े आपके 3 के निकल आए। इसी प्रकार से 10 का 2 जोड़ा निकल गया, समझ लेना। 3 त्रिक का 9 और 10 धामा 100। 100 से जब आप भाग देंगे इसको तो एक और जीरो लगा करके दशमलव लगा लिया जाएगा, बस 2 अंक पे दशमलव लगेगा। तो 2 अंक बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर एक जीरो लगा लेंगे। इस तरह से आपका 0.09 यही आपका आंसर हो जाएगा। मेरा ख्याल है बात समझ में आ गया होगा। अब ये जो आपका है, ये तीनों क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। गुणनखंड ही करना है। सबसे पहले इसको आप बदल लीजिएगा, बदलने के बाद में उनके आप गुणनखंड कर लीजिएगा। गुणनखंड करके फिर उसका आप घनमूल निकाल लेंगे, बहुत आराम से निकल जाएगा। प्रश्न संख्या 3 से लेकर, यहाँ पर कह रहा है प्रश्न 3 से लेकर 5 तक में उत्तरों के सही विकल्प उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो पहला वाला है आपका, यहाँ पर जो तीसरा वाला क्वेश्चन है 27/64 का घनमूल है। 27/64 का घनमूल क्या होगा, 27 किसका घन है, वह 3 का घन है, और 64 किसका घन है, 4 का। तो इस तरह से डायरेक्ट आपको बता दे रहा है 3/4। विकल्प नंबर आपका सही है दूसरा वाला।
ठीक। चौथा वाला है 3 सही 3/8 का घनमूल है, 3 सही 3/8 है। ये चौथा क्वेश्चन है। इसमें आपको बताना, सबसे पहले इसको आपको साधारण भिन्न में बदल लीजिए। 8 3 24 और 24 3 27। 27 बटा कितना 8। 27 किसका घन है, 27 3 का घन है, और अभी यहीं पे हुआ था। और 8 किसका घन है, वह 2 का घन है। तो इस तरह से आपका हो जाएगा। क्योंकि आंसर मैंने बताया नहीं, मिश्र भिन्न में क्वेश्चन है तो मिश्र भिन्न में आपका आंसर भी होगा, तो इसको मिश्र भिन्न में परिवर्तित करेंगे। 2 एकन्नम 2, 2 एकन्नम 2, 1 3 बटा 2, 1 सही 1 बटा 2, 1 सही 1 बटा 2 कौन सा सही है आपका, विकल्प नंबर तीसरा सही है। ठीक है, तो इसमें भी आपको डायरेक्ट ही विकल्प नंबर तीसरा आपको लिख लेना है। और पांचवा वाला है 0.0000 करके लिखा गया है। पांचवा क्वेश्चन है आपका 0.000008। 1 2 3 4 5 6 5 जीरो है यहाँ पर। तो 8 घन किसका है, 8 घन है 2 का। ठीक है, तो इसका जो है आपको चूंकि 1 2 3 4 5 6, तो यहां पर आप क्या करेंगे, 1 0 लगा करके दशमलव लगा दीजिए, बस आपका ये हो जाएगा। समझ रहे हैं आप, 0.02। तो विकल्प नंबर आपका सही है दूसरा। यहाँ पर आपका विकल्प नंबर दूसरा सही है। क्योंकि यहाँ प्रश्न संख्या आपका छठा है, एक घनाकार कंपोस्ट खाद के गड्ढे का आयतन 13.824 घन मीटर है। ये जो आपको क्यूब दिख रहा है इसको घन मीटर पढ़ा जाता है, घन मीटर। ठीक है, और आयतन जो होता है वो घन में होता है इस तरह से। तो घन मीटर है। गड्ढे की गहराई ज्ञात कीजिए। आपको क्या ज्ञात करना है, गड्ढे की गहराई ज्ञात करना है। तो बहुत आसान है, आप लिखते हैं हल। घनाकार सबसे पहले जो दिया है, इन्होंने दिया है क्या, घनाकार खाद के गड्ढे का आयतन बराबर आपका हो जाएगा 13.824 घन मीटर। गहराई बराबर हो जाएगी, गहराई बराबर होता है घनमूल आयतन होता है। आयतन का क्या करते हैं हम, घनमूल निकाल लेंगे, आयतन का घनमूल निकाल लेंगे। बस आपको घनमूल निकाल लेना है। और आयतन कितना है, वह है 13.824। घनमूल के अंदर लिखते हैं 13.824। पुनः दशमलव को खत्म करने के लिए आप क्या करेंगे, 1000 से उसको गुणा 1000 से भाग करेंगे, तो डायरेक्ट ही आपका ऊपर 13,824 हो जाएगा और नीचे आपका 1000 रहेगा। इसके बाद में 13,824 के आप क्या करेंगे, आवाज गुणनखंड कर लेंगे। और 1000 के गुणनखंड तो हम जानते हैं 10 गुणे 10 गुणे 10। यहाँ पर 2 आपका 9 बार आया है, तो 3 बार ये बाहर निकल जाएगा, 3 एक बार है वो निकल गया। 2 दूना 4, 4 दूनी 8 और 8 3 24 बटा 10। 10 से 24 को जब आप भाग देंगे तो आपका हो जाएगा, एक अंक में केवल दशमलव लग जाएगा, बस 2.4 मीटर। यही आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7वां है, एक घनाकार बक्से का आयतन 8000 घन सेंटीमीटर है, इसकी भुजा ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन आपका सेम इसी तरह से ही लगेगा। आप लिखेंगे, यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर लिखेंगे घनाकार बक्से का आयतन बराबर। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए बता रहे हैं, आप लिखते हैं घनाकार बक्से का आयतन बराबर, और आयतन बराबर इन्होंने दिया है कितना है, 8000 घन सेंटीमीटर। आप लिखते हैं 8000 घन सेंटीमीटर। गहराई यहाँ पर न लिख करके आप लिखेंगे भुजा, इसमें भुजा पूछ रहा है, तो भुजा भी आपकी वही हो जाएगी, घनमूल आयतन। और फिर घनमूल आयतन, आयतन यहाँ पर आपका कितना है, प्रश्न में 8000 है, तो यहाँ पर 8000 लिखिएगा। और फिर 8000 का डायरेक्ट ही आपको 8000 का क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। और उम्मीद करता हूँ कि आप अभाज्य गुणनखंड बहुत आराम से कर लेंगे। करने के बाद में उस 8000 के अभाज्य गुणनखंड को आप क्या करिएगा, ऐसे घनमूल बनाइएगा। घनमूल बना करके उसको इसके अंदर लिखिएगा, और जिन जिन संख्याओं के त्रिक समूह बनेंगे उसको आप एक एक बार बाहर निकालते जाइएगा, उन सबको गुणा करके लास्ट में लिख दीजिएगा, आंसर हो जाएगा आपका। तो इस तरह से यह प्रश्नावली आपकी समाप्त हो गई। अभ्यास 3C कंप्लीट हो गया, और उम्मीद करता हूं कि यह प्रश्नावली भी आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गई होगी।